हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बढ़िया। राइट। तो हम लोग आ गए हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 में। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। लेक्चर नंबर 5 में, वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको क्या बताया था? अगर नहीं देखा है तो एक बार वापस से YouTube पे टाइप कीजिए 05 मैग्नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट। उसको समझने के बाद ही आप वीडियो नंबर 6 इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, भाई इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, क्या काम करेगी ये, क्या काम करेगी? इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है एक डिवाइस, और ये डिवाइस क्या करती है? इट कन्वर्ट्स, इनपुट कौन सी एनर्जी लेती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट कौन सी एनर्जी ले रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट क्या दे रही है? इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई मोशन जितना भी है वो मोशन पूरा का पूरा हम कहते हैं भाई मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है बच्चों, ये एक डिवाइस है विच इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक है। अब बहुत बार सीबीएसई में एक क्वेश्चन परमानेंटली आता है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। ठीक है, दोनों के प्रिंसिपल अलग हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये हमने वीडियो नंबर 5 में आपको बताया था। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, वीडियो नंबर 5 नहीं लिखना है, that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. The direction of which is given by the Fleming's left hand rule. तो बच्चों ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वर्किंग का ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। Electric motor works on the principle that when a current carrying conductor is placed in strong magnetic field, right? ठीक है, perpendicular to it, it experiences a force, and the direction of this force is given by Fleming's left hand rule. So this is the basic principle on which the electric motor works. नोट कर लो पॉज करके, नोट भी कर लो, याद भी कर लो, पॉज करके नोट मारो। यस। अब बात आती है बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली काम कैसे करती है। तो काम करने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बनी क्या होती है, क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। मोटर को खोल के देखते हैं क्या होता है। नहीं भाई, घर वाले मारेंगे मुझे आके, मैं दिखा रहा हूं, देख लो। घर की मोटर तोड़ के मत देखना। राइट। चलो देखो भाई, एक मोटर के अंदर सबसे पहले बहुत जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कॉमर्शियल जो मोटर्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट काम में लेती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या कहानी है? इस कहानी में क्या होता है भैया, एक राजा होता है एक रानी। नहीं, यहाँ राजा रानी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर आर्मेचर। अब इस रेक्टेंगुलर आर्मेचर में क्या किया है, क्या किया है,
समझो, रेक्टेंगल है बिल्कुल बुक की तरह, राइट। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर भाई जैसे बुक मोटी होती है वैसे रेक्टेंगल भी मोटा है, ये आर्मेचर कॉइल भी मोटा है। अब इसमें क्या किया, रेक्टेंगुलर शेप में इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर रेक्टेंगुलर शेप में यहां लपेट दिया, ये कॉपर वायर खींचा 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 2000 3000 4000 5000 टर्न्स दे दिए। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, 4000 टर्न्स के बाद 5000 टर्न्स के बाद जो कॉइल निकला वो ये एक सिंगल वायर 4000 टर्न्स का देने के बाद जो एक सिरा बचा नीचे ले गया, तो ये एक सिंगल आर्मेचर कॉइल, सिंगल आर्मेचर कॉइल में बहुत सारा कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने रेक्टेंगुलर टर्न्स दिए, रेक्टेंगुलर टर्न्स देके हमने क्या किया, उसके दोनों एंड पॉइंट्स वायर के ले लिए। अब इन दोनों एंड पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे दो स्लिप रिंग्स लगा दी। अब ये जो है सेमी सर्कुलर स्लिप रिंग्स हैं, दीज आर सेमी सर्कुलर स्लिप रिंग्स। ये सेमी सर्किल बनाओ, सेमी सर्किल बनाओ, सेमी सर्किल बनाओ, दो सेमी सर्किल बनाओ। ठीक है सर, आपकी ड्राइंग तो बहुत गंदी है। हाँ बेटा, मैं ड्राइंग नहीं सीख पाया, कमजोरी रह गई। यस, बहुत गंदा बनाते हो। तो ये क्या है, ये दो रिंग है भाई, और ये दोनों रिंग्स अटैच्ड हैं किससे, वायर से। ये दोनों रिंग्स अटैच्ड हैं वायर से, ठीक है। अब मजे की बात ये है, चलो इनको नाम भी तो दे दे, राम और श्याम, सीता और गीता। नहीं, हम इनको नाम देंगे R1 और, इनको हमने नाम दिया R1 और R2। देखो भाई ये रिंग कैसी है एक्चुअली, इसको समझो। ये दो रिंग्स, ठीक है, ये वायर, ये दो रिंग्स, ये यहां वायर। अब इन रिंग्स का इनर सरफेस तो इंसुलेटेड है, इन रिंग्स का इनर सरफेस इंसुलेटेड है, इन रिंग्स का आउटर सरफेस ये है कांटेक्ट में विद ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। दीज आर व्हाट, कार्बन ब्रशेस। दीज आर कार्बन ब्रशेस। अरे सर थोड़ा बड़ा लिख लो, जगह है। कार्बन ब्रशेस। इनसाइड इज इंसुलेटेड, आउटसाइड इंसुलेटेड नहीं है रिंग कहीं, इस साइड इंसुलेटेड नहीं, अंदर इंसुलेटेड। और ये वायर कहां टच हो रहा है, ऊपर। ये रिंग, ये वायर, ये इंसुलेशन, इधर ब्रश। रिंग पूरी, वायर, इंसुलेशन, ब्रश की तरफ कंडक्टिंग, ठीक है, सिंपल। अब देखो, इस ब्रश को हमने कनेक्ट किया हुआ है बटारी के साथ, ये ले लेते हैं पॉजिटिव, ये ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक, सिंपल। अब ये जो मैंने बोला भाई, रिंग का इनर पोर्शन इंसुलेटेड है, इसके साथ फिक्स किया हुआ है एक एक्सल, ये दो रिंग्स, ये बीच में एक्सल, ये अंगूठे पे तार, ये बाहर के एंड पॉइंट से क्या कांटेक्ट में, ब्रशेस, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप, इनके बीच में बहुत जरा सा गैप। एक्सल यहाँ फिगर में हम शो नहीं कर रहे। अब ये जो एक्सल है भैया, ये पीछे मोटर से कनेक्टेड, यहाँ ये रोटेट होगा, जादू से नहीं होगा, अभी हम करेंगे। चलो देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ। कंस्ट्रक्शन में देखो वापस क्या बताया हमने, आर्मेचर कॉइल है रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स को, वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं ABCD। आर्मेचर कॉइल में क्या है भैया, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, बहुत सारे
कॉपर वायर के टर्न्स हमने इंसुलेटेड इसके अंदर दे दिए हैं। कॉपर वायर के जो दो एंड पॉइंट्स हैं उन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया स्लिप रिंग से, रिंग से कनेक्ट कर दिया। रिंग्स का इनर पार्ट इंसुलेटेड, आउटर पार्ट नॉट इंसुलेटेड, कनेक्टेड विद कंडक्टिंग ब्रशेस मेड ऑफ कार्बन। इन ब्रशेस को भी नाम नहीं दिया हमने, नाम दे देते हैं ब्रश 1 ब्रश 2, भाई पहला भाई दूसरा, ब्रश 1 ब्रश 2, ठीक है, सिंपल। एंड ये ब्रशेस कनेक्टेड है विद द बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव। ये तो पूरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मेंशन करेंगे? नंबर 1 मैग्नेट, मैग्नेट। नंबर 2 आर्मेचर coil with a large number of turns, ठीक है। Then ring 1 ring 2 with insulation inside, conducting outer surface, right, connected with rings connected with brushes B1 and B2. Brushes are connected to battery, brushes connected to बैटरी। 5 पॉइंट में कंस्ट्रक्शन याद हो गया। पहला पॉइंट क्या बोला हमने? पहला पॉइंट हमने बोला भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किससे क्रिएट किया गया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से। तो ये हमारा मैग्नेट कैसा है? वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकत वाला है, दारा सिंह वाला है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने यहां पे काम में लेना है। फिर हमने लिया भाई आर्मेचर कॉइल 3000 4000 5000, बहुत सारे टर्न्स किसके? कॉपर वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर के। और इस इंसुलेटेड कॉपर वायर के जो दो एंड्स हैं दे आर कनेक्टेड विद रिंग्स। और रिंग्स का इनर सरफेस इंसुलेटेड, आउटर कंडक्टिंग। कंडक्टिंग सरफेस किससे टच हो रहा है? टच हो रहा है ब्रशेस पे, फिक्स नहीं है, टच हो रहा है, स्लाइड ओवर करेंगी रिंग्स, यहां फिसल पट्टी की तरह फिसलती हुई चलेंगी। क्लियर? इतना पॉज करके नोट कर लो, पॉइंट्स में कंस्ट्रक्शन नोट करो, लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे, पॉज करके नोट कर लो। कर दिया? नोट हो गया? अब आती है बारी इसकी वर्किंग की। सर ये मोटर चलेगी कैसे? चलेगी नहीं है, घूमेगी। चलेगी नहीं, घूमेगी। देखो भाई सिंपल बात, आसान सी कहानी है, समझ लो। टर्मिनल पॉजिटिव, करंट कहां गया? ये गया सर ऊपर। कहां जाएगा? रिंग में। अरे भाई रिंग का अंदर का इंसुलेटेड है, बाहर का कंडक्टिंग है, तो किसके थ्रू जाएगा? ये वायर के थ्रू। एबी में ऊपर, बीसी में, सर ये तो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। हाँ, बीसी में कोई फोर्स नहीं है, सीडी में डाउनवर्ड। रिटर्न कहां हुआ? R2 के थ्रू बैटरी के नेगेटिव पे। ठीक ठीक, सिंपल। कहां से निकला करंट? पॉजिटिव टर्मिनल, ब्रश B1 में गया, रिंग में एंट्री ली, रिंग 1 है इस बार, रिंग 1 से आर्म AB में अपवर्ड, CD में डाउनवर्ड। BC को हटाओ। क्यों हटाओ? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है करंट, BC के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। AB और CD बोथ आर परपेंडिकुलर, इन दोनों में फोर्स लगेगा, इन दोनों में फोर्स लगेगा। लगाओ जरा लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोला था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ लो, घुसा नहीं मारना। किससे अलाइन करेंगे पहले? करंट, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड।
क्या कहा था हमने? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। अब क्या देना है? फोर्स। एबी के ऊपर कहां लग रहा है बोलो? आउटवर्ड। अगर ये इस प्लेन में है और अगर ये पूरा ऐसे रखा हुआ हो, अगर ये पूरा ऐसे रखा हुआ हो तो एबी के ऊपर ऊपर की तरफ। अगर ये मोटर हम ऐसे रोटेट करते हैं, ये पूरा सेटअप इधर और इधर। आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये पूरा बाहर लेके दिखा है। आई हैव टेकन इट इन लेटरल पोजीशन। ठीक, तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात हुई। यहां पे करंट का डायरेक्शन किधर है भैया? अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का किधर है? मैग्नेटिक फील्ड ये पोजीशन थी। मैग्नेटिक फील्ड करंट ये भी में फोर्स किधर? इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, एक एक करके अलाइन करो फिर देखो। करंट, ठीक है, करंट देन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ओपन होते ही फोर्स थंब का किधर मिला? इनवर्ड। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग, स्टार्टिंग क्या हुई पोजीशन? B1 एंड R1 इन कॉन्टैक्ट। पॉइंट्स में बोल रहे हैं, बात को एक्सप्लेन करोगे बहुत आसान हो जाएगा। B1 एंड R1 आर इन कॉन्टैक्ट। B1 R1 कॉन्टैक्ट में है तो करंट इन AB upwards, in CD downwards। ठीक है, फोर्स ऑन AB कहां लगा? इनवर्ड्स। फोर्स ऑन AB लगा इनवर्ड्स, अंदर को जा रहा है AB, AB इज गोइंग इनसाइड। ठीक है, CD करंट का डायरेक्शन नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, फोर्स आउटवर्ड ऑन CD आउटवर्ड्स। ठीक ठीक, अब देखो बड़ी आसान सी बात। एक रेक्टेंगल लो, उस रेक्टेंगल पे एक आर्म पे फोर्स अंदर को, एक पे बाहर को क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो दिस होल कॉइल रोटेट्स। AB के अंदर, CD आया बाहर। क्या रिंग भी मूव करेगी? अरे भाई रिंग तो यहाँ पे ब्रश के ऊपर बाहर स्लाइड कर रही है, रिंग मूव करेगी। ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग मूव हुई, ये रिंग मूव हो गई। रिंग ने क्या किया? रिंग इस पोजीशन में थी, ये रिंग R1, ये रिंग R2, क्या हुआ? रिंग मूव, रिंग मूव्स, रिंग मूव्स, रिंग मूव्स। रिंग के अंदर क्या फिक्स था? एक्सल। ठीक है, इस एक्सल ने आउटर एजेंसी को मूव करना शुरू किया। क्या हुआ? हाफ रोटेशन। ये भैया रिंग मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है। क्या होगा अल्टीमेटली? ये एंड ब्रश के साथ आएंगे, मतलब कनेक्शन करंट का गया। अरे भाई बीच में से स्प्लिट है, ये बीच में से स्प्लिट है। जैसे जैसे ये आर्मेचर कॉइल मूव कर रहा है, रिंग्स मूव कर रहे हैं, रिंग्स मूव कर रही हैं, तो इनके बीच का एम्प्टी स्पेस ब्रशेस पे आ गया। ठीक है, राइट, दिस लीड्स टू व्हाट? हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन हुआ, ये रिंग मूव करके इधर आ गई, ये वाली रिंग मूव करके इधर पहुंच गई। इस रिंग की ये R1 और ये R2। क्या हुआ? R1 यहां पहुंच गई, R2 यहां पहुंच गई, ऐसे कांटेक्ट में आ गई। अरे ऐसे थे, अभी रोटेट होके ऐसे हो गए। राइट, अब क्या हुआ? जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक हुआ, ये तो मूव करना शुरू हो चुका था, और हमने कहा था भाई इनर्शिया होता है हर ऑब्जेक्ट में। मोशन में है तो मोशन में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये मोशन कंटिन्यू करते हुए रिंग R2 आ जाएगी B1 के टच में। रिंग R2 आई, R2
connects with R2 connects with B1। R2 आ गई कनेक्शन में B1 के साथ, यानी अब पोजीशन क्या, ये R1 नहीं है, अब यहाँ पे कौन आ गई, R2, इधर कौन आ गया, R1। तो ये आर्म A कहाँ गया, पॉइंट A पॉइंट गया इधर, B कहाँ गया, ऊपर, C इस साइड और D नीचे। कहानी उल्टी हो गई। पहले हाफ रोटेशन में AB में करंट अपवर्ड था, इस बार DC के अलोंग करंट जा रहा है। आधा रोटेशन कंप्लीट हो गया, ये रेक्टेंगल ऐसे था, ये रेक्टेंगल ऐसे था, ये रेक्टेंगल मूव करके ऐसे हो गया। अरे भाई मेरे स्मॉल फिंगर में करंट पहले अपवर्ड था, थंब में डाउनवर्ड था, अब थंब में अपवर्ड है, स्मॉल फिंगर में डाउनवर्ड है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स, सो डायरेक्शन of current reverse in armature। इन दोनों रिंग्स की कहानी एक ही है भैया, ये दोनों रिंग क्या कर रही है, आर्मेचर में हर आधे रोटेशन में, इन एवरी हाफ रोटेशन दे आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ व्हाट हैपेंस, लेफ्ट हैंड करंट मैग्नेटिक, डीसी के ऊपर भी फोर्स इनवर्ड, ये डीसी कैसी हुई, ऐसी थी, ऐसी हो गई। अभी इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर इनवर्ड है, ये अंदर जाएगी, इसके ऊपर फोर्स, इट कंटिन्यूज रोटेशन। दैट मीन्स इन दोनों रिंग्स ने कुल मिला के कहानी इतनी रची कि भैया हम एवरी हाफ रोटेशन में विल बी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द armature coil, will be changing the direction of current in the armature coil, and this changing direction यही कहानी बनाएगा दोस्त। इस चेंजिंग डायरेक्शन के कारण, बार बार डायरेक्शन चेंज होने के कारण, आर्मेचर कॉइल कीप्स ऑन रोटेटिंग, राइट। this kind of ring are called commutator rings। These kind of rings are called commutator rings, and because they are split from the middle, so they are also called as split ring commutator। शॉर्ट में समझो कहानी को। कहां से स्टार्ट किया हमने मोशन, कहां से स्टार्ट किया, हमने बात शुरू की थी, ये A था, इधर B, इधर C और इधर D। यहां पे रिंग R1 स्प्लिट रिंग R2, करंट AB में इनवर्ड अपवर्ड, फोर्स इनवर्ड, CD में आउटवर्ड, हाफ रोटेशन कंप्लीट, रिंग R2 comes to connect with B1, रिंग R1 comes to connect with B2। ठीक है, करंट इन CD in the direction of D to C and then B to A। Again DC gets force inward and AB gets force outward। तो कुल मिला के यहाँ पे due to these commutator rings we were able to change the direction of current in the armature coil in every half rotation, and because of that the rings keep on rotating in the same direction, and these rings, since they are connected with an axle passing through the middle of this armature coil। अरे भैया यहाँ एक एक्सेल शो नहीं किया हमने, यहाँ पे एक एक्सेल इन रिंग्स में फिक्स होके ऊपर जा रहा है, इन रिंग्स में फिक्स होके एक्सेल ऊपर से नीचे तक पास हो रहा है। तो एक्सेल क्या कर रहा है, आउटर एजेंसी को रोटेट कर पा रहा है। दिस वे आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पॉइंट्स में याद करो, अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करो। दैट विल बी द ओनली स्ट्रेटजी टू मेमोराइज lengthy descriptions, right? I'm sure this is very clear to you। points को नोट कर लो, पॉज करके नोट मारो, yeah। so keep on studying with me, बने रहिए मेरे साथ। all the very best to you।